इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। अगर भीड़ से चुनाव के नतीजे तय किए जाएं तो तेजस्वी यादव पक्का इस बार सीएम बन जाएंगे। तेजस्वी यादव जब दौरे पर निकलते हैं तो भीड़ को देखकर गदगद हो जाते होंगे। जहां भी तेजस्वी पहुंच रहे हैं भीड़ खींची चली आ रही है। आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगा रही है और ये भीड़ यकीन मानिए काफी कुछ कहती है। पालीगंज हो, मुंगेर हो, मनेर हो या औरंगाबाद, जहां भी तेजस्वी यादव गए जनसैलाब दिखा और इसी जनसैलाब को देखकर तेजस्वी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जीत तो इस बार आरजेडी की होगी। लहर नीतीश कुमार के खिलाफ है। वर्चुअल मैदान से बाहर निकलकर नेता एक्चुअल मैदान में उतरे हैं। चुनावी सभाएं बिहार में धड़ल्ले से हो रही है और तेजस्वी की रैली जहां होती है वहां लोग घंटों इंतजार करने में कोई गुरेज नहीं करते दिख रहे, लेकिन भीड़ तो तेजस्वी की रैली में दिख रही है। ओपिनियन पोल का कहना तो कुछ और ही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए फिर से बहुमत पा सकता है। एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी को 133 से 143 सीटें मिलने का अनुमान है और सदन कुल 243 का है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 122 है। वहीं पर महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिल सकती है। एनडीए से अलग होकर लड़ रहे एलजेपी को सिर्फ 2 से 6 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। लेकिन एक पेच यहाँ है जिसे समझना जरूरी है। 10 में से एक वोटर ने अभी फैसला नहीं किया है कि वोट देना किसे है, और जिन्होंने तय कर लिया है कि किसे देना है उनमें से 7 में से एक वोटर का कहना है कि मन बदल भी सकता है। ये वोटर अगर अंतिम समय में बाजी पलट गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकती है। ऐसे में आखिरी वक्त में भी हालात बदले जा सकते हैं और कुछ का कुछ हो सकता है। 10 नवंबर को जनता तय करेगी कि ये भीड़ वोट में बदलती है या फिर तेजस्वी को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।